दोस्तों, क्रिकेट को मैं बचपन से ही फॉलो कर रहा हूँ और तब से लेकर अब तक इंडियन टीम की लगभग हर सीरीज, हर मैच को फॉलो करते आया हूँ। बड़े करीब से मैंने हर दौर देखा, चाहे वो इंडियन क्रिकेट का ग्लोरी डेज हो या चल रहा डाउनफॉल, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में 127 रन डिफेंड करना हो या WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। मेरी भी कुछ यादें हैं जिससे मैं अपने पुराने दिनों को रिलेट करता हूँ। बचपन के वो दिन, 2003 का वो वर्ल्ड कप और इंडियन टीम के वो दो खिलाड़ी। जय वीरू के बाद मेरी सबसे फेवरेट जोड़ी थी सचिन वीरू, जो नजरों के इशारों में ही रन भाग जाते थे, देखते ही देखते सामने वाली टीम से मैच छीन जाते थे। आज भी जब बचपन के उन दिनों की याद आती है तो सचिन सहवाग का चेहरा सामने आ जाता है। और मेरे जैसे और भी कई 90s के किड्स के लिए इमोशन है सचिन सहवाग की एवरग्रीन सुपरहिट जोड़ी, जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नई शुरुआत देकर बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इन दोनों में से कोई असल में ओपनर था ही नहीं। तो आज हमारी नई सीरीज जोड़ी नंबर 1 के नए एपिसोड में बात करेंगे हमारे बचपन को खूबसूरत और यादगार बनाने वाली इस सफलतम पार्टनरशिप के सफर की। साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे हमें ये जबरदस्त जोड़ी मिली। सहवाग ने अपने करियर का पहला मैच 2001 में खेला था और तब उनकी शक्ल, खेलने का अंदाज और चाल बिल्कुल सचिन सी ही थी। तब कपिल देव ने तो उन्हें नॉर्थ इंडिया का सचिन तक कह दिया था। अब ऑफ द फील्ड तो सहवाग की इंस्पिरेशन ही सचिन थे, लेकिन अब देखना ये था कि सचिन और उसकी परछाई की क्रिकेट के मैदान पर कैसी जमती है। तो बात है 2002 की, जब इंग्लैंड भारत दौरा करने आया था, पर टीम में सहवाग की बैटिंग काफी नीचे आ रही थी और उनकी परफॉर्मेंस भी वहां से उस तरह की नहीं आ रही थी। तब ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज कर गांगुली ने सहवाग को ओपनिंग में भेजा। जहाँ तीसरे ODI में पहली बार सचिन सहवाग की जोड़ी हमने पहली बार देखी थी और अपने पहले मैच में 18 ओवर में तेज तर्रार 107 रन जोड़ इन्होंने कमाल का आगाज किया और इंडिया ये मैच जीता भी। और अगले मैच में ये जोड़ी 17 ओवर में 134 रन ठोक देती है। अगले 2 मैचों में भी ये ताबड़तोड़ अंदाज में हमें क्विक फायर स्टार्ट दे जाते। ये देखकर साफ हो गया था कि सहवाग ओपनिंग के लिए ही बने हैं। और सचिन के साथ ही यहाँ से सफर शुरू हुआ दो ऐसे खिलाड़ियों की सुपर हिट ओपनिंग का जो ओपनर्स थे ही नहीं। इसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में भी हमने एक ड्रामेटिक अंदाज में इस जोड़ी को दोबारा देखा, जब नीदरलैंड के साथ पहले मुकाबले में भले ही हमें जीत मिली, पर हम सिर्फ 204 ही रन बना सके थे। वही दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 125 पर सिमट हमें करारी हार मिली। उससे टीम ये सोचने को मजबूर हो गई कि किसे ओपनिंग करना चाहिए, क्योंकि हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप 25-30 के ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो सभी टीम मेंबर्स ने अपने पसंदीदा ओपनिंग कॉम्बिनेशन चिट्स पर लिखा और ताज्जुब की बात तो ये है कि 15 में से 14 चिट पर सचिन और सहवाग का नाम लिखा था और सिर्फ एक पर गांगुली और सचिन। तब गांगुली ने मजाक में कहा, यार तुम लोग पॉलिटिक्स कर गए मेरे साथ। खैर, जिम्बाब्वे के सामने ही अपने पहले मैच में सचिन सहवाग की जोड़ी उतरती है और 99 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप से इनकी जोड़ी धूमधाम वाला आगाज करती है। और फिर नामीबिया के खिलाफ 46, इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त 60 रन के ओपनिंग स्टैंड के बाद हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होता है, जो कि न केवल इन लीजेंड्स के बल्कि हम फैंस के जीवन का भी सबसे एक्साइटिंग और यादगार मैच था, जहां शोएब, वसीम, वकार और रज्जाक से सजी घातक पाकिस्तानी लाइनअप को इन्होंने तहस नहस कर दिया। चाहे वो शोएब की पहली बॉल पर सचिन का आइकॉनिक 6 हो या सहवाग का अग्रेसिव स्ट्रोक प्ले। मैच 5.3 ओवर में 54 रन का तेज तर्रार ओपनिंग स्टैंड कर इन दोनों ने हमारी यादगार जीत की नींव रखी। सचिन तो थे ही जबरदस्त फॉर्म में और 98 रनों की मास्टर क्लास खेल उन्होंने एक बड़ी चीज कर दिखाई। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ तो 153 रनों की इनकी जबरदस्त ओपनिंग ने क्या खूब मेला लूट लिया था। बस अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन जल्दी आउट हो गए और अकेले लड़ते रहे सहवाग। हमें वर्ल्ड कप भले ही नहीं जीत सके, पर सचिन सहवाग हमारा दिल जरूर जीत गए। खास तौर पर सचिन तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जो कि सिर्फ उस आखिरी मैच में चूक गए थे। इसके बाद इंडियन टीम के कोच ग्रेग चैपल और कप्तान द्रविड़ बने, जिन्होंने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट और हिट एंड ट्रायल करने शुरू कर दिए। कभी ओपनिंग रॉबिन उथप्पा करते तो कभी इरफान पठान, कभी सहवाग ड्रॉप हो जाते तो कभी सचिन मिडिल ऑर्डर में। काफी समय ऐसा चलने के बाद 2008-9 का वो दौर आ ही गया जब सचिन और सहवाग की जोड़ी पक्के तौर पर ओपनिंग करती और चीजें काफी बैलेंस और सेटल दिखने लगी। हर चीज की कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, लेकिन सचिन सहवाग की ये जोड़ी तो गुणों की खान थी। ऐसा लगता था कि मैच से पहले ये कोई स्ट्रेटेजी बनाकर मैदान पर उतरते हैं और जब भी ओपन करते हैं तो दोनों ही बॉलर्स पर टूट जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से समझते थे और सचिन एक बड़े भाई की तरह सहवाग को पहले ही सचेत कर दिया करते कि लाला, अगली बॉल पैड पर आएगी तो तैयार रहना। वहीं सहवाग भी अपनी आतिशी बैटिंग से शुरुआत से ही सचिन से प्रेशर हटा दिया करते, जिससे कि वो लंबा खेल सकें। 2003 का वो वर्ल्ड कप तो दौर था जब सचिन अपनी पीक पर थे और सहवाग यंग थे।
तब ये दोनों लगभग एक ही गति से खेला करते थे और सचिन बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल दिल खुश कर दिया करते। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में सहवाग और भी घातक और अनुभवी हो चुके थे और सचिन अपने करियर के आखिरी पड़ाव में थे, जो कि शुरुआत में समय लिया करते। अब समय के साथ रोल थोड़ा बदला। जहाँ सहवाग पहली बॉल से चौका लगाकर में पावर प्ले में तूफानी शुरुआत देते, तो सचिन एक छोर संभाल कर एंड तक डटे रहते। इस वर्ल्ड कप में कमाल की बात ये थी कि सहवाग ने 5 मैचों की पहली बॉल पर पहला चौका जड़कर एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। पहले मैच से ही गाड़ी 150 की स्पीड से दौड़ रही थी। पहले मैच में बांग्लादेश को धो सहवाग ने 175 रन, तो वहीं दूसरे मैच में सचिन ने भी 120 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं सेमीफाइनल में मोहाली में उमर गुल को एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए थे, जिसने मैच की टोन सेट कर दी थी। तो सचिन ने भी उस मैच में 85 रन ठोक हमें एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया था। एक बार फिर हमें वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने का हमारी सुपरहिट जोड़ी का बड़ा हाथ था, लेकिन फाइनल की दूसरी बॉल पर सहवाग का डक पर आउट हो जाना और सचिन का फेलियर एक बार फिर हमारा दिल तोड़ गया। लेकिन लकीली ये वर्ल्ड कप हम जीत गए और अपने आखिरी वर्ल्ड कप और आईसीसी टूर्नामेंट में सचिन सहवाग को एक ओडीआई वर्ल्ड कप की ग्लोरी मिल ही गई। और कुछ इस तरह हुई इनकी जोड़ी की हैप्पी एंडिंग। अब क्योंकि इनकी करियर की शाम हो चुकी थी और यंगस्टर्स को मौके देने के लिए कप्तान धोनी ने रोटेशन पॉलिसी चालू कर दी थी, तो साल 2012 वो आखिरी मौका था जब ऑस्ट्रेलिया में हुई कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज में दुनिया ने सचिन सहवाग की इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी को एक साथ ओपनिंग करते देखा था। और 10 साल पहले जिस फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले के साथ ये दिग्गज मैदान पर उतरे, आज भी उसी अंदाज में इन्होंने श्रीलंकाई बॉलर्स की पिटाई की और सिर्फ 6.2 ओवर में 54 रन जोड़ एक तेज तर्रार शुरुआत की, जिससे हमारे मिडिल ऑर्डर ने बखूबी निभाया और सिर्फ 36 ओवर्स में हमने 321 रन का रिकॉर्ड चेज किया। इसके बाद सचिन और सहवाग दोनों ने ही अपने आखिरी मैच 2013 में खेले, जहाँ सहवाग को टीम से परमानेंट ड्रॉप कर दिया गया। सचिन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। इसके बाद दोबारा कभी नीली जर्सी में दिग्गज दिखाई नहीं दिए। इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया। इनकी केमिस्ट्री शायद क्रिकेट की सबसे खूबसूरत चीज थी, जिसने हमें लाखों खुशियां दी, बेशुमार एक्साइटमेंट दी और कुछ यादगार लम्हे। सिर्फ ओडीआई में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन सहवाग ने कई करिश्माई साझेदारी की, जिनमें से एक थी सहवाग के डेब्यू टेस्ट की, जहां सचिन 4 और सहवाग 6 नंबर पर बैटिंग करने उतरे और 5वें विकेट के लिए उन्होंने 220 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर टीम को कोलैप्स से तो बचाया ही, साथ ही एक मजबूत पोजीशन में भी ला दिया। 2010 के उस ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट की 643 का स्कोर खड़ा कर हम एक इनिंग से मैच जीते थे। उस मैच में सहवाग ने 163 और सचिन ने 106 रन जोड़े थे, जिस दौरान 249 रनों की उनकी पार्टनरशिप ने उस बड़ी जीत की नींव रखी थी। इसके अलावा मुल्तान टेस्ट वाला कौन भूल सकता है, जहाँ 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सहवाग। उनके 309 और सचिन के 194 ने 336 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी, जो कि तीसरे विकेट की सबसे बड़ी स्टैंड थी। साथ ही टॉप 5 ऑल टाइम हाईएस्ट पार्टनरशिप भी बनी। साथ ही सचिन सहवाग के करियर का एक यादगार लम्हा भी, जिसका एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा याद करते हुए सहवाग बताते हैं। इस मैच में 100 तक पहुंचते ही सहवाग 6-7 छक्के जड़ चुके थे और सचिन उन्हें रिस्की क्रिकेट खेलने से रोक रहे थे, पर सहवाग उनकी सुन नहीं रहे थे। तब सचिन उन्हें डराते हुए बोलते हैं कि अगर आप छक्का मारा तो बैट से तुम्हारी पिटाई करूंगा। तब सहवाग 295 तक ग्राउंड शॉट्स ही खेलते हैं और जैसे ही मुश्ताक बॉलिंग पर आते हैं, सचिन से पूछकर छक्का जड़कर अपना 13 शतक पूरा करते हैं। सचिन और सहवाग की इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने कुल 114 ओडीआई मैचों में ओपनिंग करते हुए कुल 4387 रन बनाए, जिनमें उनका एवरेज 39.16 का रहा। ओडीआई क्रिकेट की ऑल टाइम सक्सेसफुल पार्टनरशिप भले ही रनों के हिसाब से 9th हो, लेकिन ग्रेटेस्ट ओपनिंग पेयर्स में इनकी जोड़ी आज भी अलग स्थान रखती है। ओपनिंग मतलब सचिन सहवाग। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्रिकेट की एवरग्रीन जोड़ी सचिन सहवाग की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।